ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है फिजिक्स का और इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमें कितनी तरह की परेशानियां हो सकती है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के महत्व के बारे में आप समझ सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कितना महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में हो रहा है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लास 8 में आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ चुके हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमें इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जाननी होगी। उसमें से पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, अगर हम एक प्रयोग करें कि अगर हम एक प्लास्टिक के कॉम को किसी छोटे छोटे पेपर्स के पास ले जाएं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसी कॉम को अगर हम अपने ड्राई हेयर पर रब करके फिर उस छोटे पेपर्स के पास ले जाएं तो वो उसको आकर्षित कर लेगा। इससे ये साबित होता है कि अगर हम उसे ड्राई हेयर में रगड़ें तो उसमें एक चार्ज बनता है जिसे हम चार्ज समझेंगे। ठीक है, और दीज ऑब्जर्वेशन आर एक्सप्लेन्ड बाय सेइंग दैट इनिशियली कॉम्ब इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम कह सकते हैं कि पहले कॉम्ब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और जब हम उसे रब किए तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज कॉम्ब जो है वो एक फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, उस कागज़ पर एक फोर्स लगा रहा है जिससे वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे अब चार्ज होते कितने प्रकार के, तो चार्ज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज को कैटेगरी किया गया है दो कैटेगरी में, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हम कब कहेंगे, जैसे अभी एग्जांपल मैंने लिया, ये देखिए एग्जांपल, जैसे कि बाय कन्वेंशन, अगर हम कन्वेंशन की माने कि अगर हम जो चलता रहा उसके अनुसार माने तो ए ग्लास रॉड जो कि सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया था उसको हम पॉजिटिव चार्ज समझेंगे। ठीक है, और अगर ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो अपोजिट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित का मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्ज, और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी एक दूसरे को दूर भगाता है। अगर हम चार्ज, जिस प्रकार हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक इकाई का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चावल नापने के लिए केजी का इस्तेमाल करते हैं, दूरी नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से चार्ज को नापने के लिए हम कूलम्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है इसका यूनिट को, कूलम्ब, जिसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। अब हम कहेंगे कि जैसे 1 केजी कहते हैं चावल तो उसका मतलब हम समझते हैं 1 केजी चावल का मतलब, उसी तरह से 1 कूलम्ब का मतलब क्या समझेंगे हम। तो 1 कूलम्ब का मतलब होता है, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम्ब को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज का वह क्वांटिटी है जिससे उसके 1 मीटर दूर रखे किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चार्ज पर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगता है। मतलब कि एक कूलम्ब चार्ज वो चार्ज है जो किसी ऑब्जेक्ट पर, जो कहाँ उससे 1 मीटर की दूरी पर है, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाता है। जैसा कि आपको पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब हम जानते हैं ऐसा भी कि मैटर क्या चीज़ से बना हुआ, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ, जिसको जैसे क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो जो मैटर है उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन पर चार्ज जो है उसकी मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, सेम टू सेम होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए इसको देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻9 कूलम्ब, और अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो 1 कूलम्ब चार्ज
कितने इलेक्ट्रॉन में बनेगा, तो 1 में 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड कर देते हैं, तो निकाले 10⁻⁹ ऊपर चला गया और 1.6 नीचे रह गया। अब इससे हम एक 10 बाहर निकाल लेते हैं, तो एक 10 बाहर निकाले और एक 10 बाहर निकाल करके और उसे 10⁻18 बगल में हो गया। 10 से 1.6 को डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 आएगा। अब आते हैं हम कुछ बेसिक बातों पर। ये सब पहले सब जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है आप लोगों का। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में सिंपली डिफाइन करें इसे कि आखिर कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है, तो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर फ्लो करने देता है वो कंडक्टर कहलाता है, और जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता है वो इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कॉपर वायर अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, इसीलिए ये कंडक्टर कहलाता है। और जैसे कि इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ये प्लास्टिक क्यों लगाया जाता है, ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो, इसका मतलब, और हमें करंट भी ना लगे, इसका मतलब ये जो वायर के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है ये इंसुलेटर है। तो आप समझ सकते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर में अंतर। जैसे कि 3 पिन सॉकेट है, ये पीछे प्लास्टिक का लगा हुआ है, ये प्लास्टिक है जो कि इंसुलेटर है, और ये 3 पिन जो है, ये पिन क्या है, मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास, एबोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक है, हर तरह का प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। पेपर, ड्राई वुड हो गया, कॉटन हो गया, माइका हो गया, बैकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ देख करके। ठीक है, अब ये सब डेफिनेशन आपको लिख लेना है। जैसे कि जितना भी कंडक्टर है, हम जानते हैं कि जितना भी कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है अपने आप में, तो आखिर ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता क्यों है और इंसुलेटर नहीं करता है, तो इसको हम इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि जिस मेटल में या जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जैसा कि कंडक्टर। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी को 2 ग्रुप में क्लासीफाइड किया जा सकता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्लास 10 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा करंट जो स्थिर होता है उसे स्टैटिक करंट बोलते हैं, सिंपल समझें। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिसमें करंट फ्लो होता है, यानी अब ये करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जो अपनी अब चार्ज आपने पढ़ा उसके फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट। ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने बताया अभी, स्टेशनरी करंट को ही बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड मूविंग करंट को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो अभी अब यहाँ लिखा हुआ भी है, जैसे यहाँ जो चार्ज मोशन में होता है उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड स्टेशनरी और रेस्ट में रहने वाले चार्ज को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए when a small positive test charge is placed in a electric field due to another charge, it experiences a force, so work has to be done on the positive test charge to move it against the force of repulsion. The electric potential at a point an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का मतलब ताकत से समझ रहे हैं। तो जब एक किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा गया है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो वो अपने आप में एक फोर्स महसूस करेगा, रिपल्सन फोर्स महसूस करेगा या अट्रैक्शन फोर्स महसूस करेगा। तो इसको अगर इस तरह से डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस वर्क को कहते हैं जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया हो। जैसे ये यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, जैसे ए कोई पॉइंट है, यहाँ तक लाने में किया गया जो काम होगा, मेहनत होगा, वर्क होगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कोई क्यू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसे हम इस पॉइंट इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जितना काम करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका डेफिनेशन ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है डार्क में वही होगा, ठीक है। आप आगे देखते हैं। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं कि किसी दो पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ दिखा रहा है आपको लिख करके, जैसे कोई ए पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में और कोई पॉइंट बी है, तो दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो एक पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, ये कोई क्यू चार्ज है, इसे यहाँ ए से बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम फॉर्मूला द्वारा दिखा सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा भी से दिखाते हैं, और ये डब्ल्यू हो गया किसे ले जाने में, क्यू को ले जाने में। तो ये फॉर्मूला बन गया भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। इसको हमेशा याद रखिएगा, भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इसे भी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है वोल्ट। ये भी साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया, इसका यूनिट है वोल्ट, इसे हम वोल्ट में नापते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, जहाँ W बराबर वर्क डन एंड Q बराबर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो इसका और यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका वोल्ट होता है, जिसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अब अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहें तो जैसा कि फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 1 और 1। तो यहाँ से इस एक डेफिनेशन निकल सकता है कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 डब्ल्यू बाई 1 क्यू। यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि एक, अब इसको ऐसे डिफाइन करने की सीख लीजिए। देखिए, अगर इसको हम यहाँ लिख दें 1 वोल्ट और इसे लिख दें वर्क का क्या होता है, जूल होता है, जैसा कि क्लास 9 में आपने पढ़ा है यूनिट, और कूलम होता है किसका, चार्ज का, तो 1 कूलम। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाता है 1 वोल्ट का कि 1 कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ता है, तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। इतना कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ओके।